हेलो एवरीवन। टिश्यू के बारे में हमने दो ऊतकों के बारे में पहले बात कर ली थी, जिसमें से हमारा एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू इसके पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके थे। आज बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय ऊतक। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, किसे कहते हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स फाउंड, जिनका क्या नाम है? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। हमारे शरीर में 3 प्रकार के पेशी ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें से पहला आ जाएगा स्केलेटल मसल, जिसको बोलेंगे कंकाली पेशियां। अगला आ जाएगा स्मूथ मसल, इसको हम अकंकाली पेशियां भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाएगा कार्डियक मसल, जिसको बोलेंगे हृदय पेशियां। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि शरीर में पाए जाने वाले जो पेशीय ऊतक हैं वो शरीर में 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसको बोलेंगे ऐच्छिक या फिर कंकालीय, दूसरा हो जाएगा अनैच्छिक जिनको बोलेंगे स्मूथ, और तीसरा हो जाएगा कार्डियक या हृदय। अब बात करते हैं कि जो हमारी ऐच्छिक पेशियां होती हैं वे किस में पाई जाती हैं। तो ऐच्छिक पेशियां हमारे शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं, ऐसे अंग जिन अंगों के ऊपर हमारा अधिकार होता है या वे क्रियाएं जो हमारे अकॉर्डिंग संचालित होती हैं, जिन क्रियाओं के ऊपर हमारा अधिकार होता है उनमें पाई जाने वाली जो पेशियां होती हैं, उनमें पाए जाने वाले जो टिश्यू होते हैं वो कहलाते हैं हमारे स्केलेटल, कंकाली या ऐच्छिक पेशियां। नेक्स्ट बात करेंगे स्मूथ की। स्मूथ शरीर की ऐसी सभी क्रियाएं जिनके ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता है, जो अपने आप संचालित होती रहती हैं, उनमें पाए जाने वाला ऊतक कहलाएगा हमारा स्मूथ मसल या अनैच्छिक पेशियां। और तीसरा हो जाएगा कार्डियक मसल। ये जो मसल्स होती हैं ये केवल हमारे हृदय में पाई जाती हैं। इट इज सीन ओनली इन द हार्ट, ये केवल हृदय में पाई जाती हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल हेल्प इन पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट अवर बॉडी। इसका काम क्या होता है? इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड का हमारे शरीर में जो सर्कुलेशन होता है वो संचालित होता है। आइए आगे देखते हैं टाइप ऑफ मसल सेल्स। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्मूथ मसल्स हमारी ऐसी होंगी, जबकि स्ट्रेटिफाइड हमारी मसल्स एक लेयर्स के रूप में बनी रहेंगी। कार्डियक मसल्स की बात करें तो इनके बीच में हमारा गैप पाया जाएगा और ये हो जाती है हमारी कार्डियक मसल्स। पेशी ऊतक को हिंदी में समझ लेते हैं। ये मुख्यतः मांसल भागों और खोखले अंगों की दीवारों का निर्माण करते हैं। ये अंगों के आंतरिक भागों में पाए जाएंगे, जैसे हृदय, हृदय में पाए जाने वाले हृदय ऊतक, यकृत ऊतक, और किडनी में पाए जाने वाले वृक्क ऊतक आदि। मांसपेशी ऊतक 3 प्रकार के, कंकाल की मांसपेशियां जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं, जिन पे हमारा अधिकार होता है। हृदय की मांसपेशियां हृदय में पाई जाने वाली, और आंत या चिकनी मांसपेशियां ये अंगों की भीतरी दीवारों पे पाई जाती हैं और ये अनैच्छिक होती हैं। मांसपेशी ऊतक के कार्य समझ लेते हैं। मांसपेशी ऊतक उन गतिविधियों से जुड़े होते हैं जिनमें चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, चबाना, वस्तुओं को उठाना, गिराना आदि सभी कुछ शामिल होता है। शरीर में मांसपेशी ऊतक के कौन कौन से कार्य हैं देखते हैं। सीधी स्थिति या आसन बनाए रखने में मदद करता है। मांसपेशी ऊतक हमारा जो होता है उसका एक प्रकार होता है कंकाल पेशियां, जिसका काम होता है सीधी स्थिति या आसन बनाए रखने में मदद करना। नेक्स्ट हो जाएगा अंगों और रक्त वाहिकाओं के संकुचन में मदद करता है। आपने पढ़ा है अभी कार्डियक मसल यानी हृदय पेशियां जो कि रक्त वाहिकाओं के संकुचन में मदद करेंगी। स्वैच्छिक और अनैच्छिक यानी कि कुछ इच्छाएं कुछ गतिविधियां हमारी इच्छा के अनुरूप होती हैं, जबकि कुछ इसके विपरीत होती हैं। इन दोनों गतिविधियों में शामिल होना रक्त पंप करने और धमनियों में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने में शामिल होते हैं। साथ ही साथ यह हमारे शरीर के अंदर और बाहर हवा की गति को स्वचालित रूप से संचालित करते हैं और श्वसन की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करते हैं। शरीर की सभी पेशियों का निर्माण करने वाला ऊतक हमारा क्या कहलाएगा? पेशी ऊतक। पेशी ऊतक अरेखित जिसको अनैच्छिक बोलेंगे, रेखित जिसको ऐच्छिक बोलेंगे, और हृदय 3 प्रकार से बटे होते हैं। अनैच्छिक रूप से गति करने वाले अंगों में आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनियां आदि होते हैं। अरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गति को नियंत्रित करते हैं
जो स्वयं गति करते हैं, यानी कि हमारी इच्छा इनके ऊपर किसी भी तरीके से नहीं चलती है। जबकि रेखित पेशियां, ऐच्छिक पेशियां उन सभी अंगों में पाई जाएंगी जो हमारी इच्छा अनुसार गति करती हैं। हमें कब चलना है, कब बैठना है, किसी वस्तु को उठाना है या ऐसा कोई भी कार्य जो हमारी इच्छा के अनुरूप होगा, उन सभी में पाया जाएगा हमारा रेखित पेशियां। अब बात करते हैं हमारे टिश्यू के जो 4 प्रकार थे, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, उसका सबसे आखिरी पार्ट था हमारा नर्वस टिश्यू, जिसको कहते हैं तंत्रिका ऊतक। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ऊतक होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करें तो तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर में, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इट हेल्प इन सेंडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू ब्रेन। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, अलग अलग प्रकार की जो इंफॉर्मेशन होंगी, मान लीजिए हमने किसी चीज़ को स्पर्श किया, यानी कोई चीज़ हमारे टच में आई, उसका टच गुड है या बैड है, वो हमको छूने में कैसी प्रतीत हो रही है, इसके बारे में सेंस को लेकर के उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा, हमारा नर्वस टिश्यू। और इसके बाद में ब्रेन जो कमांड देगा उसके रिगार्डिंग, उस कमांड को लेकर के उसके जुड़े हुए अंगों तक पहुंचाने का काम करता है हमारा नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक की इकाई हमारी न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य होता है संवेदनाओं यानी सेंसेशंस को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क से मिले हुए आदेश को उन पर्टिकुलर अंगों तक पहुंचाना जहां से हमको कार्य को संचालित करना है, जो कि न्यूरॉन्स के माध्यम से होता है। संवेदनाओं का चालन केमिको-मैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। इस केमिकल का नाम एसिटिलकोलिन होता है, यानी कि जो एसिटिलकोलिन नाम का केमिकल है जो हमारा पाया जाएगा, ये हमारा होगा नर्वस टिश्यू के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं तंत्रिका ऊतक के कार्यों की। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र का संचार नेटवर्क बनाता है। जितनी भी प्रकार की संवेदनाएं हमारे आसपास घटित होंगी, उन संवेदनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाना और उन संवेदनाओं के प्रत्युत्तर में जो भी हमारा रिस्पांस आएगा, उनको उनसे जुड़े हुए अंगों तक पहुंचाने का कार्य हमारा होता है तंत्रिका ऊतक का। आइए देखते हैं और प्रमुख कार्य क्या है। उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया, यानी कि किसी भी प्रकार की जो उत्तेजना होगी, किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटी सामने घटित हो रही होगी, उसके प्रति जो प्रतिक्रिया होगी, जो रिस्पांस होगा, वो हमारा देगा हमें नर्वस टिश्यू। शरीर के भीतर सूचना को उत्तेजित और संचारित करता है। इंफॉर्मेशन को शरीर के भीतर में कौन पहुंचाएगा, न्यूरॉन्स के माध्यम से, वो होता है नर्वस टिश्यू। भावनाओं, स्मृति और तर्क में प्रमुख भूमिका निभाता है। किसी व्यक्ति के प्रति किसी की क्या भावना है, हमारी मेमोरी कैसी है, किसी चीज के प्रति हमको क्या तर्क रखना है, इन सब में हमारा एक बहुत प्रमुख अंग होता है, वो हमारा मदद करेगा तंत्रिका ऊतक। इसी के साथ साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा रखना, और तंत्रिका ऊतक कई उपापचय गतिविधियों को नियंत्रित करता है और उनको समन्वित करने में भी शामिल होता है। तो ये प्रमुख प्रकार के हमारे 4 ऊतक थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके पहले वाली क्लासेस में हमने सेल के ऑर्गेनेल्स और टिश्यू के सारे प्रकारों के बारे में अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा सेकेंड यूनिट के सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।